सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। उस उच्चतर शक्ति यानी परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से निर्भय होकर समर्पण करें। इस बात की चिंता ना करें कि आप आज ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि आप स्वतंत्र एवं निडर हैं और फिर कल आपको संक्रामक जुकाम हो जाता है और आप बुरी तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं। इससे कमज़ोर ना बने। अपनी चेतना को अपने विश्वास पर दृढ़ रहने का आदेश दें। आत्मा किसी रोग के कारण दूषित नहीं हो सकती। अवचेतन मन में बसी हुई खुद की बनाई हुई गलत आदतों के नियम के द्वारा शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। कर्म के इस प्रकार के परिणामों के कारण विश्वास की अलौकिक और सक्रिय शक्ति असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। तो विश्वास के मार्ग पर चलते रहें और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रहार से ना डरें। दुर्भाग्य की प्रचंडता से आप स्वयं अधिक प्रचंड बने और अपने खतरों से अधिक दुस्साहसी बन जाए। इस नव प्राप्त विश्वास का आपके ऊपर जितना अधिक सक्रिय प्रभाव होगा, दुर्बलता के प्रति आपकी दास्ता में उसी अनुपात में कमी होती जाएगी। ईश्वर की आज्ञा के बिना रक्त के एक कण में कोई भी गति संभव नहीं है और ना ही आपकी नासिका द्वारों में से एक भी श्वास का प्रवेश करना संभव है। इसलिए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही विश्वास का मापदंड है। यह समर्पण आलस्य नहीं है। जो आलस्य ईश्वर से यह अपेक्षा करता है कि वह आपके ही लिए प्रत्येक कार्य करेंगे, वस्तुतः वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपका पूर्ण प्रयास भी आवश्यक है। अपने कल्याण का, आध्यात्मिक उन्नति का जैसा मौका आपके पास है, उसको तुरंत इस्तेमाल कीजिए, तुरंत प्रयोग में लाइए, तुरंत उस पर अमल कीजिए। आध्यात्मिक जगत में नए नए आविष्कार होना भी संभव है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के कई उपाय अभी शेष पड़े हुए, निकट नहीं हुए। तो जो तत्व प्राप्ति प्राप्त करना चाहता है वो कैसा ही क्यों ना हो, अधिकारी हो या अनाधिकारी, शुद्ध अंतकरण वाला हो या शुद्ध अंतकरण वाला, उसको तत्व प्राप्ति हो सकती है। अगर वो तत्व प्राप्ति चाहता ही नहीं तो उसको तत्व प्राप्ति कराना किसी के बस की बात नहीं। गुरुदेव भी ये चाहते हैं कि उनके हर शिष्य को तत्व प्राप्ति हो, इसलिए वो सबके लिए प्रयास करते हैं, सामूहिक प्रयास करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक मनुष्य खुद अपने उद्धार के लिए तैयार नहीं होता, तब तक दूसरा उसका उद्धार करना चाहते हुए भी नहीं कर सकता। हम सबके सब परमात्मा रूप कल्प वृक्ष की छाया में रहते हैं। इस कल्प वृक्ष की छाया में रहते हुए यदि हम ऐसा भाव रखते हैं कि बहुत साधन करने पर भविष्य में कभी भगवत प्राप्ति होगी, तो अपनी धारणा के अनुसार भगवान भविष्य में ही कभी मिलेंगे, किसी योग्यता के बदले में मिलेंगे। यदि हम ऐसा भाव बना लें कि भगवान तो अभी मिलेंगे, तो वे अभी मिल जाएंगे। अतः भगवान की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, भगवत प्राप्ति तो वर्तमान में ही करनी है। हम
लोगों की भावना में ही भविष्य है। इस विषय में एक बात विशेष महत्व की है कि संसार के जितने भी काम हैं सबके सब बनने और बिगड़ने वाले हैं। बनने वाले काम में देर लगती है, परंतु बने बनाए यानी विद्वान काम में देर कैसे लग सकती है? परमात्मा भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। उनके और हमारे बीच देश काल आदि का कोई व्यवधान नहीं है। फिर परमात्मा की प्राप्ति में देर क्यों लगनी चाहिए? भगवान सब समय में, सब देश में, सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में विद्यमान है। समय, देश, वस्तु, प्राणी आदि सबके सब बदलने वाले हैं, अर्थात निरंतर नहीं रहते। इसके विपरीत हम स्वयं भी निरंतर रहने वाले हैं और भगवान भी। तो ऐसे सुलभ भगवान को प्राप्त करने के लिए भी हमने ऐसी कठिन धारणा बना ली है कि जब संसार का कोई साधारण काम भी शीघ्र नहीं होता, तब सबसे महान भगवान की प्राप्ति शीघ्र कैसे होगी? कैसे होगी? पार्वती जी ने तप करने से शिव जी मिलेंगे, ऐसा भाव रखकर स्वयं शिव जी की प्राप्ति में आड़ लगा दी थी। इसी कारण उन्हें तप करना पड़ा। तपस्या का भाव भीतर रहने के कारण तप करने से ही शिव जी मिले। जिस समय ऐसा भाव हुआ कि अब मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, उस समय भगवान मिल जाते। किसी योग्यता के बदले में भगवान मिलेंगे, ये गलत धारणा है। यह तो सिद्धांत है कि किसी मृत्यु के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वो वस्तुतः मूल्य से कम मूल्य की होती है। यदि दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचता है तो निश्चय ही दुकानदार ने उस वस्तु को 100 रुपये से कम मूल्य में खरीदा होगा। इसी प्रकार यदि हम ऐसा मानते हैं कि विशेष योग्यता अथवा साधन, यज्ञ दानादि कर्मों से भगवान मिलते हैं, तो पर भगवान उससे कम मूल्य के हैं। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान किसी से भी किसी भी मूल्य के नहीं है, इसलिए वे किसी साधन संपत्ति से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। भगवान के लिए एक ही रास्ता है और वो है स्वयं के समर्पण का। जब तक स्वयं समर्पित नहीं होंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अपनी सारी बुद्धि समर्पण में लगाइए। ये बुद्धियां 19 प्रकार की होती हैं। कुबुद्धि, सुबुद्धि और मान बुद्धि, और इसके नीचे 16 प्रकार की और होती है। और सबसे श्रेष्ठ बुद्धि एक है जिसको अक्ल अब्बली यानी ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं। तो वो बुद्धि ईश्वर की कृपा से गुरुदेव खोलते हैं। ईश्वर की कृपा तब आती है जब साधक ईश्वर से विनय और प्रार्थना करता है, तब ईश्वर गुरुदेव को प्रेरणा करते हैं। जब ईश्वरीय बुद्धि खुलती है तो सरल हृदय प्राप्त होता है। ईश्वर के नाम से दिल रोशन रहता है। यही जिंदा दिली है। इसलिए तो कहते हैं कि कोई भी सांस ईश्वर की याद से खाली ना जाए। सांस सांस में राम के है, वृथा सांस मत खोड़े। ना जाने इस सांस का फिर आवन होए न होए। इसलिए हर सांस में अगर प्रभु का नाम है, हर सांस प्रभु को समर्पित है, तो इससे बड़ा समर्पण नहीं हो सकता। यही समर्पण है और इसी समर्पण से सब कुछ मिलेगा। ईश्वर की प्राप्ति भी इसी समर्पण से होगी। धन्यवाद।